इस वक्त आपको बता दें कि घाटी में एक्टिव लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। कश्मीर में इस वक्त 14 लोकल आतंकी एक्टिव है। सोपोर, पुलवामा, शोपियां में आतंकी एक्टिव है। तो अवंतीपुरा, अनंतनाग, कुलगाम में आतंकी एक्टिव है। पुलवामा में लश्कर और जैश के दो आतंकी एक्टिव हैं। शोपियां में लश्कर की 4 तो हिजबुल्लाह का 1 आतंकी एक्टिव है। अनंतनाग में हिजबुल्लाह के 2 लोकल आतंकी एक्टिव हैं और इनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक का खात्मा तय है। कुलगाम से इस वक्त हमारे साथ सीधे जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, ये लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी कोशिश कर ले। बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई है और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसके बाद से ही चाहे वो लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनकी कॉन्स्पिरेसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो सबूत है वो इकट्ठे कर रही हैं। लेकिन ये लिस्ट बेहद हैरान कर देने वाली है क्योंकि 14 आतंकी अभी भी घाटी में एक्टिव है और इनकी लिस्ट जब तैयार की गई और उसके बाद लगातार रेड जो है वो की जा रही है और जब रेड्स की जा रही है तो कई जगह फायर ऑफ एक्सचेंज भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हर एक नजरिए से ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है ताकि इन लोगों को पकड़कर जो मुख्य आरोपी है इस पूरे टेरर अटैक के, उन तक जो शिकंजा है वो जल्द कसा जाए। आप इस लिस्ट को देखेंगे तो तकरीबन 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 14 एक्टिव आतंकी जो है वो तैयार है। बाकायदा इसमें उनकी डिटेलिंग भी लिखी हुई है कि किसने किस समय आतंकी जो संगठन है उसको ज्वाइन किया। इस लिस्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पता लग रहा है कि 3 ऐसे आतंकी है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं, 8 ऐसे आतंकी है जो कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और 3 ऐसे आतंकी है जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। लश्कर और जैश का और हमास के साथ मिलकर ये पूरा आतंकी जो हमला है वो प्लान किया गया और उसको अंजाम दिया गया, जिसमें 26 टूरिस्टों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अब घाटी में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इन 14 एक्टिव जो टेररिस्ट हैं इनकी लिस्ट बनाकर इनकी धरपकड़ करने की तमाम जो फोर्स है वो कोशिश कर रही है। चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर के जवान इसमें शामिल है, एसओजी इसमें शामिल है और बीएसएफ की भी अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग संवेदनशील जगहों पर भेजा जा रहा है। खास तौर पर जो इनके हाइडआउट्स हैं, जंगलों के बीच बने हुए हाइडआउट्स हैं, वहां पर फोर्स पहुंच रही है और जब उन जगहों पर पहुंच रही है तो कई ऐसी लोकेशंस भी मिली जहां पर किचन का सामान फोर्सेस को मिला, जहां पर रजाई और गद्दे जो है वो फोर्सेस को मिले। और जतिन, कल भी हमने देखा कि कल भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहे, सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे आतंकियों को, लेकिन अब लिस्ट भी सामने आ गई है। कितनी संभावना है, कितने आतंकी इस समय घाटी में हो सकते हैं या फिर वो पाकिस्तान भाग गए? बिल्कुल, देखिए ये 14 लोगों की जो लिस्ट इसमें सामने आई है ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्टिव आतंकी हैं जो कि घाटी में बहुत सक्रिय थे। हालांकि इनकी मूवमेंट लगातार बदलती रही और खुफिया इनपुट इस तरीके से मिले हैं कि जो चट्टान पहाड़ी इलाका है वहां पे ये महारत है, ये तुरंत अपनी लोकेशन बदलते हैं और यही कारण है कि इनकी धरपकड़ के लिए चाहे वो श्रीनगर का इलाका हो, चाहे वो पुलवामा का इलाका हो, पहलगाम का इलाका हो, अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टुकड़ी जो है वो इनको पकड़ रही है। हालांकि ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि वो पीओके एंटर कर चुके होंगे वारदात को अंजाम देने के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि हाइडआउट्स बहुत सारे हैं। उन हाइडआउट्स को खंगालने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। उन हाइडआउट्स में जब पहुंच रहे हैं तो उनको लीड्स भी मिल रही है। लीड्स कैसी मिल रही है कि वहां पर किचन का सामान है कि अगर रात में कोई जंगल और हर किसी को ढूंढ के चुन चुन कर मारा जाएगा, क्योंकि हर घर में तलाशी अभियान है। हमने शोपियां में भी कल वो तस्वीरें देखी थी जैसे कि कैसे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, गांव-गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो सेना के जवान है वो हर घर में तलाशी अभियान ले रहे हैं और इस वक्त लगातार हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो 14 आतंकी एक्टिव है उनको पकड़ने के लिए कैसे पूरा एक्शन प्लान तैयार है। जो 14 लोकल आतंकी हैं अब इनको ढूंढा जा रहा है और एक भी बचेगा नहीं। और इस अभियान को कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हर घर में तलाशी हो रही है। जहां जहां सेना को इस बात की इनपुट है कि यहां आतंकी हो सकते हैं, हर जगह पर कैसे तलाशी हो रही है। अनंतनाग में कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं वो कल भी सामने आई थी, जिसमें हमने शोपियां में देखा था कि कैसे गांव-गांव जाकर के जो सेना के जवान हैं वो इन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इनकी लोकेशन, इनके इनपुट जो सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए किस तरह से इस घर में आतंकियों के होने की तलाश यहां पर समझा जा रहा था कि हो सकता है छिपे हो सकते हैं। जहां जहां वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि छिपे हो सकते हैं, वहां वहां इन सबको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन। और उस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पुलवामा हमले से जुड़े हुए 175 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पूछताछ के लिए 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
पहले भी इसके पहले 1500 से 2000 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसने आतंकियों की मदद की है, क्योंकि उस इलाके में जहां पर पहुंचे हुए थे वहां पर पूरी रेकी की गई थी। और अनामिका हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सर्च ऑपरेशन शोपियां में भी चल रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट्स है, बताइए। देखिए, शोपिया के अलावा पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग हो चाहे बाकी अलग जिले हो, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं शोपिया में मौजूद हूं तो बात शोपिया की कर लेते हैं। शोपिया में ही कल रात अगर बात करें तो यहां पर जो एक आतंकी था उसके घर को ध्वस्त किया गया था। रात 12 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई थी। चोटीपुरा का इलाका था शोपिया में जहां पर यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन शोपिया में ही चोटीपुरा के आगे वाले जो गाँव है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे सेव के बागान है, इसके अलावा आगे दुर्गम जंगल है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां से कुछ दूर आगे जाएंगे आप तो उसके आगे आपको जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नाकेबंदी कर दी गई है जवानों की ओर से। और ये कहा दरअसल जा रहा है कि जो टूरिस्ट है उन्हें भी वहां से वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल जिस जगह पे जिस आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया था चोटीपुरा में, उसी गांव में अभी और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। उस गांव में भी आज जो हालात थे तनावपूर्ण बन गए थे, क्योंकि जैसे घर को ध्वस्त किया गया सुबह सुबह गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, नारेबाजी भी की गई थी और इस वजह से भी यहाँ पे नाकेबंदी कर दी गई है। तो शोपिया में जो हालात हैं, हालांकि पहले से भी संवेदनशील इलाका रहा है शोपिया, जहाँ पे से पहले भी हमने कई बड़े बड़े एनकाउंटर्स देखे हैं। शोपिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा आगे जाने पे जंगलों का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है, चाहे शोपिया हो, अनंतनाग हो, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर कैसे कोशिशें होती रही उन घने जंगलों में छिपने की, लेकिन इस बार कोई छिप नहीं पाएगा। अनामिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। पहलगाम हमले की जांच शुरू की एनआईए की टीम, लगातार एविडेंसेस तलाशे जा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर पहुंची है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बालासोर से भी कनेक्शन जुड़ता नजर आता है। एनआईए की टीम हमले में मारे गए प्रशांत सत्यपति के घर जाएगी। एनआईए प्रशांत सत्यपति की पत्नी से भी पूछताछ कर सकती है कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ था। वो तमाम तरह से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ आप समझिए उन परिवारों का दर्द कितना बड़ा है, लेकिन वो परिवार यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सख्त एक्शन जो हो रहे हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और इसीलिए देखिए, जो एक तरफ पूछताछ का जो सिलसिला है, एविडेंसेस जुटाने, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। प्रधानमंत्री ने रैली में ऐलान किया है तो एक्शन तो होगा ही, और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। 1 हफ्ते या 15 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। 10-12 दिन में कार्रवाई का भारत का पैटर्न रहा है, अब्दुल बासित ने खुलासा किया। भारत 4-5 मई को कार्रवाई करेगा। देखिए यहाँ डेट भी बता रहे हैं अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कितने परेशान हैं, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। और फिर माजी में अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, उड़ी का वाक़या 2016 में हुआ, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकनॉमिकली। हमें भी होगा, लेकिन इनको ज़्यादा होगा भारत को। हमारा जो इनका जो है एक डॉक्ट्रिन भी है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, वो यही उनका